परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में,
उस आज्ञा के विषय में जो परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगलियों से लिखकर मुझे और आपको दी है। इस आज्ञाओं की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चौथी आज्ञा के विषय में, और उस चौथी आज्ञा का जो भाग है वो तीसरा भाग है। जी हाँ, इसका पहले और दूसरे भाग पे हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु आज तीसरा भाग है कि क्या इब्राहिम ने सबत का पालन किया, ये सही है या नहीं है। मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगा, यूहन्ना 21:25 वहां लिखा हुआ है, यदि सब बातें लिखी जाती तो ये पुस्तक संसार में नहीं समाती। इस बात को दिमाग में बसा लीजिए। और परमेश्वर ने मुझे और आपको बुद्धि से परिपूर्ण किया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में मुझे और आपको बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम हर उस बात को जो गुप्त है हम जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33 अध्याय और उसके 3 पद में कि मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, और वो कठिन बातें जो तू अभी नहीं समझता मैं उसे तुझे समझाऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि जो बात हमारी समझ से परे है, यदि जो बात हमसे छुपी हुई है, हम उसको समझना चाहते हैं, तो अपने परमेश्वर यहोवा से मांगे। वो सारी भेदों का खोलने वाला है, वो उन सारी कठिन बातों को भी बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही प्रार्थना डैनियल नबी ने की जब नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि तुम मेरा स्वप्न भी बताओगे और उस स्वप्न का अर्थ भी बताओगे। बहुत अच्छी बात कही थी, मगर परमेश्वर का दास जिसका नाम डैनियल था, वो ये जानता था कि भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है, और इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके ऊपर वो भेद खोल दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचन में से कुछ नहीं समझ सकते हैं या आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चिंता मत करें। हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो आपको बातें कठिन लगती हैं, परमेश्वर के वचन से परमेश्वर से मांगे, वो आपको समझाएगा। और आज वही बहुत सी बातें मुझे और आपको समझाना चाहता है। हम बात कर रहे थे इब्राहिम की, और सवाल यह था, क्या इब्राहिम ने परमेश्वर के सबत का पालन किया या नहीं। तो आइए देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि उसने परमेश्वर के सबत का पालन किया या नहीं किया। मैं पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और उसके 5 पद को। इसके अंदर बहुत सी बातें हैं। जी हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसके 5 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, आप अपनी बाइबल में ध्यान दें। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। जी हाँ, यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बहुत सी चीजें हैं। पहली बात कि लिखा है क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी, परमेश्वर की बात मानी। जो बात परमेश्वर ने इब्राहिम से कही, उस बात को उसने आंख बंद करके माना, पहली चीज। और लिखा हुआ है, और जो मैंने उसे सौंपा था उसने उसे क्या करा है, उसको पूरा किया है। और तीसरी बात, आज्ञाओं लिखा हुआ है, आज्ञा नहीं लिखा है। परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या क्या आज्ञाएं दी, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ है, उसने इब्राहिम को पहली आज्ञा दी जब इब्राहिम 75 वर्ष का था। जी हाँ, उत्पत्ति 12 अध्याय को पढ़िएगा, वहां परमेश्वर इब्राहिम को बुला रहा है, हे इब्राहिम, तू अपना देश और अपना घर, अपना परिवार छोड़कर उस अनजाने देश में, उस अनजानों के बीच में चला जा जो मैं तुझे और तेरी संतान को देने पर हूं। उसने परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दी, मगर क्या परमेश्वर, जो यहां लिखा आज्ञाओं को, क्या वो सबत की आज्ञा के विषय में नहीं जानता था?
क्या वो इब्राहिम ये नहीं जानता था कि परमेश्वर ने जो सबत के विषय में पवित्र किया हुआ है, क्या वो नहीं जानता था कि परमेश्वर ने सबत को पवित्र किया है और सबत को आशीष दी है? जी हाँ, इब्राहिम उस आज्ञा के विषय में बहुत अच्छे से जानता था। इब्राहिम को परमेश्वर ने सभी आज्ञाएं नहीं दी थी, कुछ आज्ञाओं को इब्राहिम ने खुद जाना था, कुछ आज्ञाओं को उसने अनुभव से सीखा था कि परमेश्वर की इच्छा को उसने जाना और उसने अपने जीवन में वैसे ही प्रचार किया। इब्राहिम, आप जानते हैं, विश्वासियों का पिता कहलाया, और वो विश्वासियों का पिता ऐसे ही नहीं कहलाया, और वो क्योंकि उसने परमेश्वर की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास किया, और उसने जो कुछ भी किया उसने सब कुछ परमेश्वर के लिए किया। 10वां अंश की आज्ञा कौन सी परमेश्वर ने उसे दी थी? 10वें अंश की आज्ञा परमेश्वर ने उसे नहीं दी थी, मगर इसके बावजूद भी उसने मलकीसिदक को, जो शलोम का राजा था और जो याजक भी था, उसने उसको 10वां अंश दिया। कैसे? विश्वास के द्वारा। उसने विश्वास के द्वारा बहुत से बलिदान चढ़ाए, उसने बहुत सी होम बलि और मेल बलि को उसने चढ़ाया। उसने हमेशा अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा। क्या वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर ने इस संसार की उत्पत्ति की है? क्या उसको नहीं पता था कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया? जी हां, उसको पता था। क्या उसको ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने 6 दिन में रचना करी है और 7वें दिन उसने विश्राम किया और 7वें दिन को उसने पवित्र किया और 7वें दिन को उसने आशीष दी? जी हां, उसे पता था। वो ऐसे ही विश्वासियों का पिता नहीं बना है। इब्राहिम परमेश्वर से जुड़ी हर बात को जानता था, और जो इच्छा उस पर प्रकट भी नहीं हुई थी, उस इच्छा को भी उसने अनुभव से जाना, और उस काम को करके उसने परमेश्वर को हमेशा खुश करने की कोशिश की है। हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को, लिखा आज्ञाओं को, विधियों को और व्यवस्था का पालन किया है। अब बताइए, इब्राहिम के समय में कौन सा व्यवस्था मिल गई थी? व्यवस्था की अगर हम बात करें तो व्यवस्था तो मूसा के समय में मिली है। जब परमेश्वर मिस्र से इज़राइल को छुड़ाकर मूसा की अगुवाई में लेकर चला है और उसको सीने पर्वत पे पहुंचकर तब परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दी है, तब उसने उस व्यवस्था का पालन किया है। मगर यहाँ इब्राहिम के पास कहां से व्यवस्था आ गई? जी हां, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उसने सब कुछ जान लिया, और परमेश्वर ने उसे जो कुछ भी दिया कि वो व्यवस्था की बात थी, और यहाँ पर परमेश्वर उसको बहुत आशीष देता है। और सबसे बड़ी बात क्या थी? उसने, वो इंसान जिसने अपनी मरी हुई दशा में परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास रखा। अब आप कहोगे उसकी मरी हुई दशा की बात क्या आ गई यहाँ पर? जी हाँ, इब्राहिम के परमेश्वर इब्राहिम के पास गया और इब्राहिम से उसने कहा कि मैं तुझसे एक संतान उत्पन्न करूंगा। आप उत्पत्ति की पुस्तक को और उसके 12 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। वहां पर इब्राहिम की आयु दी हुई है कि उस समय इब्राहिम जो था 75 वर्ष का था, और 75 वर्ष की एज में क्या है, वो संतान पैदा करने लायक नहीं था। उसको मरी हुई, उसके शरीर की मरी हुई दशा कहेंगे कि वो संतान पैदा नहीं कर सकता था। और उसकी पत्नी जो थी वो इब्राहिम से 10 साल छोटी थी, यानी वो 65 साल की थी। और उसका लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भी अपनी मरी हुई दशा में थी। लिखा हुआ है कि जब उसने सुना, आप उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 9 से 15 पद पढ़ लीजिए, मैं उसका विवरण बता रहा हूं। वहां पर लिखा हुआ है, 10वें पद में लिखा है, सारा सुन रही थी, वो सुन रही थी कान लगाकर कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो अब्राहम और सारा दोनों से एक संतान उत्पन्न करेगा। और वो संतान कैसे होंगे? आकाश के तारों के समान और भूमि के धूलि के किनकों के समान होंगे। जी हां, और वो लिखा हुआ है कि वो दोनों बूढ़े थे, यानी वो संतान पैदा कर नहीं सकते थे। और 11वें पद में लिखा हुआ है कि सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। महिलाओं को जो 5 दिन का जो मासिक धर्म होता है, जब वो बंद हो जाए
तो वो एक एज होती है 60 साल की, 62 साल की या 65 60 साल से ऊपर के, 60 साल से लेकर और उसके ऊपर जो होता है, उस समय वो मासिक धर्म जो है वो बंद हो जाता है और वो संतान जो है वो पैदा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सारा इसी बात को लेकर हंसी कि अरे मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है और मेरा तो मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, अब मेरे कहाँ से संतान होगी। मगर इब्राहिम ने इस बात पर विश्वास किया, उसने, और वो सारा जो थी ये बात को सुनकर हंसी, परंतु इब्राहिम जो था इस बात को सुनकर हंसा नहीं, उसने विश्वास किया। क्या जो वो ऐसी बात पर विश्वास कर रहा है, तो जो बातें हो चुकी हैं और जो बातें स्थापित परमेश्वर ने कर दी हैं, सबत हो चुका है, सबत को परमेश्वर ने स्थापित कर चुका है, तो क्या इब्राहिम उसको नहीं मानेगा? एक अनहोनी बात जो आज किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, एक अनहोनी बात को वो उस पर विश्वास करके इब्राहिम मान रहा है कि अरे परमेश्वर, मैं 75 साल का हो गया हूं, मेरी पत्नी 65 साल की है, उसके जीवन में ये, उसके दिमाग के अंदर, उसके सोच और विचारों में, ये जहन में ये बात नहीं आ रही है, परंतु वो विश्वास से कह रहा नहीं, परमेश्वर कह रहा है। तो जो बात हो चुकी है सबत की, क्या उसने, इब्राहिम ने उसका पालन नहीं किया होगा? जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसने उसका पालन किया और उसने हर चीज को पवित्र किया है। और यहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, जैसा अभी हमने उत्पत्ति 26:5 में पढ़ा कि जो कुछ उसे परमेश्वर ने सौंपा था, परमेश्वर ने क्या सौंपा था? जी हाँ, आप अगर उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 4 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि अब्राम का नाम अब्राम था। अब्राम का मतलब होता है, उसका अर्थ होता उन्नत पिता है, यानी खुद की उन्नति। परंतु उसने कहा कि अब से तेरा नाम अब्राम नहीं इब्राहिम होगा। इब्राहिम का मतलब क्या होता है? यानी यहां पर परमेश्वर कहता है कि अब से तेरा नाम, अर्थात बहुतों का पिता। इब्राहिम को जो नाम सौंपा गया था वो बहुतों का पिता ऐसे ही नहीं बना, उसको विश्वासियों का पिता ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उसके बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं। जब यीशु मसीह ने भी जब लाजर और उस धनवान व्यक्ति का दृष्टांत कहा, तो उसने जो लाजर था, जो बहुत गरीब था, उसको किसकी गोद में दिखाया? इब्राहिम की गोद में। क्यों दिखाया? क्योंकि जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर पे विश्वास रखा और विश्वास रख के उसकी हर आज्ञा को माना, हर बात को माना, और जो कुछ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जो कुछ भी करने के लिए कहा था, या जो कुछ भी करने के लिए रखा, या जो कुछ भी पवित्र किया था, उस हर बात को इब्राहिम ने माना। और इसलिए परमेश्वर का वचन यह दिखाता है लाजर को इब्राहिम की गोद में कि जो इब्राहिम की तरह ऐसे ही विश्वास करते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, परमेश्वर की बात को मानेगा, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेगा, परमेश्वर उसको इब्राहिम के साथ गिनेगा। उसको इब्राहिम यानी विश्वासियों में वो गिना जाएगा, वो विश्वासियों में शामिल होगा, वो विश्वासियों में रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को माना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप प्रेरितों के काम और 4 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है? चलिए मैं चाहता हूं कि इसको बाइबल से पढ़ लिया जाए। प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा हुआ है। यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए। जी हाँ, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है। और जानते हैं उस उद्धार की योजना, वो पवित्र नाम आया कहां से? वो इब्राहिम से ही आया है। कैसा है? इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से उसके 12 गोत्र पैदा हुए, और उस गोत्र में से यानी यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह वो आया, वो नाम हमें दिया गया। और यहाँ पर इब्राहिम ने उसके नाम को पवित्र किया और उसने कहा कि मैं उसकी संतान को तारागणों के समान बनाऊंगा, और परमेश्वर ने बनाया। कहां तक लग गया? आज यीशु मसीह तक, यानी जितने यीशु मसीह को भी मानने वाले लोग हैं, सब
इब्राहिम की संतान में गिने जाते हैं। सब इब्राहिम की, उस इब्राहिम की जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, जिसने परमेश्वर की विधियों को माना, जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को माना, जिसने परमेश्वर की बात को माना और जो कुछ परमेश्वर ने उसे सौंपा। देख इब्राहिम, ये चीजें हैं, मैं तुझे सौंप रहा हूं और इसका तू पालन करना, इस पे ध्यान करना। उसने किया। जो कुछ नहीं सौंपा उसने उस पर भी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया और बहुत सी वेदियां बनाई, बहुत सी विधियां और बहुत सी व्यवस्था को बनाया। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है। जी हाँ, रोमियो 12 अध्याय और उसका 2 पद आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद, यहाँ लिखा है, इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी हाँ, आदम ने क्या करा, परमेश्वर की भली और सिद्ध इस इच्छा को उसने अनुभव से मालूम किया और वह अनुभव से उन परमेश्वर की इच्छाओं को मालूम करता रहा और उसको पूरा करता रहा। उन इच्छाओं को जो परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर अभी लागू नहीं की थी, परंतु उसने, इब्राहिम ने अपने जीवन में स्वयं लागू करी। बहुत सी व्यवस्थाएं जो उसने मूसा को दी थी उस समय नहीं थी, परंतु इब्राहिम उन विधियों का, उन व्यवस्था का पालन करता रहा। तो एक आज्ञा जो थी, जो स्थापित की एक चौथी आज्ञा जो स्थापित की जा चुकी थी, वो 7वां दिन जो स्थापित किया जा चुका था, वो 7वां दिन जिसकी पवित्रता जो थी वो स्थापित की जा चुकी थी, वो 7वां दिन जिसकी आशीष जो थी वो स्थापित की जा चुकी थी। क्या इब्राहिम ने उसका पालन नहीं किया होगा? क्या इब्राहिम ने उस आज्ञा को या उस बात को ऐसे ही छोड़ दिया गया होगा या इग्नोर कर दिया गया होगा? नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने हर उस बात का पालन किया जो परमेश्वर ने चाहा, जो परमेश्वर को अच्छा लगा। इब्राहिम कभी अपनी मर्जी से नहीं चला। इब्राहिम ने कभी वो बात नहीं करी जो परमेश्वर की नज़रों में बुरी हो। इसलिए उस संपूर्ण उसमें परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने लिए चुना। एक विशेष व्यक्ति था वो परमेश्वर की नजरों में, और वो परमेश्वर जानता था कि जिस व्यक्ति को मैं चुन रहा हूं वो मेरी बात को मानने के लिए दृढ़ है, वो मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए दृढ़ है और मेरी आज्ञाओं का पालन करता रहेगा। और उसने किया भी, और परमेश्वर ने उसको बहुत सी आशीष दी है और उसने बहुत सी बातों को अनुभव से मालूम किया, बहुत सी बातों को उसने जाना है और उन बातों पर विश्वास किया है, और इसलिए वो विश्वासियों का पिता कहलाया। मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर का वचन उन विश्वास के बारे में क्या कहता है। बहुत गवाही दी है। आप इब्रानियों 11 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसमें विश्वास में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वे देखी हुई वस्तुओं में बना हो। अब यहाँ लिखा है कि विश्वास से ही हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी। जब हम विश्वास से ये जान सकते हैं, हमारे पास लिखा हुआ भी है, क्या इब्राहिम ने नहीं जाना होगा? क्या इब्राहिम ने नहीं सीखा होगा? कि इब्राहिम तो विश्वासियों का पिता कहलाया, तो उसे मालूम है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी। और जब सृष्टि की रचना की बात आती है तो सबत की बात ना आए, 7वें दिन की बात ना आए, विश्राम दिन की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इब्राहिम ने जब जाना होगा, जब सीखा होगा कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी है और कैसे करी है, तो उसने यह भी जाना होगा कि 7वें दिन को उसने पवित्र किया, 7वें दिन को उसने आशीष किया, 7वें दिन को उसने विश्राम किया। और इसलिए परमेश्वर की इस इच्छा के अनुसार इस विश्वास को उसने अपने जीवन में बनाए रखा और उसने 7वें दिन को विश्राम किया, उसने 7वें दिन की पवित्रता को ग्रहण किया, उसने 7वें दिन की आशीष को ग्रहण किया। ये बात हजम नहीं होती कि आदम जो है उसने ऐसा नहीं किया होगा। जी हाँ, उसने ऐसा किया। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन और कुछ बहुत सी बातें बताता है इब्राहिम के विषय में, जो कहता है
इब्रानियों 11 का 8 पद, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। कितनी बड़ी बात है। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया, और वो एक ऐसी जगह निकल गया जिसको वो नहीं जानता था, मगर तो भी वो निकल गया। हाँ ठीक है, परमेश्वर मुझे भेज रहा है, मैं उस जगह को नहीं जानता हूं कि वो इस पृथ्वी पर कौन सी कोने में है, किस जगह पर है, उसका रास्ता क्या है, मुझे किधर से होकर जाना है और कितने किलोमीटर दूर है। कोई साधन नहीं है। पहले तो कोई साधन भी नहीं हुआ करते थे। आदम वही घोड़ों पर या खच्चरों पर जाया करता था, या बहुत सी जगहों में पैदल गया होगा, मगर इब्राहिम ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है। जिस अनजान जगह को वो जानता नहीं है, वो वहां पर जा रहा है। मगर क्या सृष्टि के बारे में वो नहीं जानता था कि परमेश्वर ने बनाया? जानता था। जिस चीज को वो जानता है, अगर उस बात को ना माने तो ये बात हजम नहीं होती है। परंतु जिस चीज को वो नहीं जान रहा है, उस चीज को वो मान रहा है, और उसको करने के लिए उसको करने के लिए बहुत तेजी के साथ वो बढ़ भी रहा है। बड़ी अजीब सी बात लगती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इब्राहिम ने उस बात को जाना और उस बात को सीखा, और वो जिस बात को जानता था उसका हृदय से पालन करता था, इसलिए उसने जाना। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी वो निकल गया, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। बताइए, तंबुओं में वास किया, उस पवित्र स्थान में वास किया। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंत में एक पद और पढ़ाना चाहूँगा। कुलुसियों की पत्री है, और यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। कुलुसियों 1 और उसके 9 पद में, जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए। यहाँ लिखा है, इसलिए उस दिन से ये सुना कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। जी हाँ, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ और परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। क्या आदम उस आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण था, इसलिए आदम उन सारी चीज़ों को जानता था, परमेश्वर की पवित्रता को जानता था। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर की पवित्रता को जानें, और उस ज्ञान को जो सृष्टि के समय से हमें मिला है, हम उसके शब्द का पालन इब्राहिम की तरह करें, ताकि विश्वासियों में गिने जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, आज जो आपने ज्ञान दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पिता इब्राहिम की तरह हमें भी विश्वासी बना, ताकि हम उसके साथ सम्मिलित हो सकें और आपकी सारी आज्ञाओं का पालन कर सके। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।